हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज बहुत ही अहम बातचीत होने वाली है सईद नकवी साहब से। जैसा कि हम मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन ग्राउंड जीरो तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि अब तक हमने बहुत से इश्यूज पर मुख्तलिफ मुल्कों तक जाकर के कुछ एक्सपर्ट से बात की है, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि सईद नकवी साहब के इतने लिंक्स हैं, ताल्लुकात हैं दुनिया भर में, कि इस यूक्रेन जंग की भी कुछ चीजें आपको एक फील आएगी कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन आ रही है। जब मैं ग्राउंड जीरो से कह रहा हूं कि इस जंग की शुरू होने का, जारी रहने का, जंग बंद हो ना हो, इस पर जो सबसे बड़ा फैसला है वो मॉस्को के हाथ में है। दुनिया कह रही है कि पुतिन जब चाहेंगे जंग बंद होगी, जब उन्होंने चाहा जंग शुरू कर ली। बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन पुतिन का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इस वक्त सईद नकवी साहब से जो हम बात करेंगे, उनकी बात हुई है मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन के खास एडवाइजर वैलेरी फिदयेफ से। ये बहुत ही अहम शख्स हैं उन फैसला लेने वालों में और व्लादिमीर पुतिन को मशवरा देने वालों में। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और खास तौर पर हम इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि आप इतने अहम इंटरव्यू में से हमें इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नकवी साहब, आप बताइए कि मॉस्को में आपके क्या कुछ बात हुई। आपके सामईन, आपके ऑडियंस मुझे बहुत अजीज। जी और हालांकि ये इस तरह की, इसको दुनिया में कहते हैं वर्ल्ड स्कूप, जी जी वो लोग उस तमाम और जगह भेजते हैं। जी जी। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता अलग है और आपके सामईन से जी मेरा एक रिश्ता कायम हो गया है, जी जी। इसलिए मैं ये मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। बात शेयर करता है ये जी जी कि 9 मई को एक एनुअल अजीम शान में विक्ट्री डे रूस में सेलिब्रेट होती है, हम्म, हम्म, क्रेमलिन पैलेस के सामने रेड स्क्वायर पे हमेशा होती हम्म, है। इस साल उसकी नौइयत अलग है, क्योंकि यूक्रेन की जंग है और उसमें रूस जाहिर है पूरी तरह से मुलव्विस है। तो 9 तारीख को क्या कोई बड़ा बयान देने वाले हैं? यानी क्या? कल हम संडे में बात कर रहे हैं, यानी कल मंडे में कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जी, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि कल क्या होगा, कल पुतिन साहब क्या कहेंगे। हम्म, मैंने पूछा, मेरी मुलाकात इत्तेफाक से हो गई इसी जरिए से, वर्चुअल तरीके से उन्होंने मुझे बुलाया वहां। मैंने कहा अभी आपके हवाई जहाज भी नहीं है, एयर इंडिया भी नहीं है, एयरोफ्लोट भी नहीं है, अब यहाँ से मैं 3-4 जगह होता हुआ जाऊं। और फिर बैलेंस करने के लिए मैंने एक खत यूक्रेनियन एम्बेसी में भी डाल दिया हम्म, कि भाई आपके वेलेंस्की साहब हैं, जेलेंस्की, उनसे भी अगर बात हो सके तो हम करना चाहते हैं। तो बहरहाल वहां पे फदीएव का इंटरव्यू एक शुरू से उससे हो गया, और बाकी और तमाम बड़े इंटरव्यूज जिनका कि नाम भी मैं न लूंगा, वो भी अभी मुमकिन है हम्म। आगे। तो चाहेंगे कि सवाल मीडिया ये स्टार हुआ वर्ल्ड, कि हम उस वक्त भी जरूर चाहेंगे कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ आप वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। कल क्या होने वाला है।
क्या कोई धमाका होने वाला है? फदेव ने कहा कि देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत छोटी बात हो जाएगी जो दुनिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि क्या कोई स्पेशल ऑपरेशन हो जाएगा। अगर होना भी है तो मैं यानी फदेव इससे आशना नहीं, मैं नहीं जानता, ये मिलिट्री वालों का काम। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो भाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं और मैं प्रेसिडेंट से मिलता हूं, ये उनका थीम नहीं है। उनको दो तीन चीजें डिस्टर्ब कर रही। एक तो ये कि ये बड़ी दिलचस्प बात है और समझने वाली बात है। उनका कहना यह है कि वेस्टर्न नैरेटिव में हिटलर और सोवियत यूनियन एक कर दिया गया है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जैसे ऑटोमन अंपायर के इनहेरिटर थे मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क, समझे, जिसने मॉडर्न टर्की बनाई, वैसे ही मॉडर्न रशिया का आर्किटेक्ट है पुतिन, जिसने की एक रबल सोवियत यूनियन से निकाल के ये अपना मुल्क बनाया। लेकिन रशिया ने दूसरी जंग अजीम में 26 मिलियन लोग खोए, जाने गई थी, यानी दुनिया की तारीख में नहीं है ये, 26 मिलियन। तब कहीं जाके हिटलर को हरा पाए। अगर वो ना होते तो हिटलर जंग जीत गया होता। और इनको तकलीफ ये हो रही है, जो इनको पेन कर रहा है, जो इनको दिल में खटक रही है बात, कि वेस्ट ने क्या किया है, वो सोवियत यूनियन और नाजी हिटलर दोनों को एक बना रहे हैं। वो यानी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि 26 मिलियन लोगों ने जान दी, तब यूरोप हिटलर से जान बचा पाया। और उसका एक नमूना है, ये बहुत समझने की बात है, यूक्रेन। अब देखिए, यूक्रेन में अजीब और गरीब बातें हो रही हैं। यूक्रेन वाहिद वो मुल्क है इसराइल के बाहर जहां प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों यहूदी हैं, जूस हैं, ठीक है, हो सकते हैं और जगह भी हो सकते हैं, इसमें कोई कोई वो नहीं है। सबसे बड़े जो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में कितने लोग हैं जो यहूदी, किसिंजर खुद यहूदी था, तो इसमें कोई कोई मजाक नहीं। लेकिन ये को एग्जिस्टेंस जो है इनकी, नाजी एज़ोव बटालियन, यानी एक नाजी बटालियन इनके इनकी हुकूमत के मातहती में है, यानी नाजीज और यहूदियों का संगम। ये एक एम्ब्लेमेटिक चीज है, ये बड़ी, इस पे दुनिया की नजर नहीं गई कि एक तरफ, अब आप देखिए, फिर आप हमारी तारीख को खराब करने के लिए ये कह रहे हैं कि हिटलर और स्टालिन एक, हिटलर जर्मनी और सोवियत यूनियन एक। अरे भाई, सोवियत यूनियन की मदद से तो आप ये जंग जीते, लेकिन आप उस चीज को खत्म कर देना चाहते हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि आप ये समझे थे, जो फदेव कह रहा मुझसे, आप ये समझे थे कि सोवियत यूनियन के खत्म होते ही रशिया भी खत्म हो गया, या एक मामूली सी पावर होगी, ये कि वो एक बड़ी सुपर पावर बन के खड़ा हो जाएगा, ये उनकी नजर में खटकता है। और अब वो एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया है, नाजी जूइश, यानी
इस वक्त इसराइली मर्सनरीज, सरकारी फौजें नहीं, मर्सनरीज इन नाजी फोर्सेस के साथ यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई ये बताओ कि ये जो मारियोपोल और एज़ोव स्टील प्लांट पे दुनिया की नजर है, इसकी मिस्ट्री क्या है? ये इसमें लोग छुपे हुए हैं, वहां बहुत सी गुफाएं हैं और वो जिनको कहते हैं जंग के जमाने में टनल्स हैं, तो वो टनल्स में लोग छुपे हुए हैं। ये हैं ज्यादातर एज़ोव बटालियन के लोग। उसमें कुछ वेस्टर्न एडवाइजर्स और मिलिट्री मैन भी हैं। एक गोया उसमें एक पकड़ा गया जनरल, जो कि लोग कहते हैं कि कैनेडियन जनरल है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा भाई उससे गुरेज किया, इनकी नेशनैलिटी नहीं आइडेंटिफाई, लेकिन ये कहा हाँ आपके सवाल में सदाकत है, ये लोग वहां हैं, मुल्कों के नाम नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि मैक्रोन साहब बार बार टेलीफोन कर रहे हैं पुतिन को। क्या परेशानी है खास? एक तो ये कि भाई ये जंग कब तक चलेगी, नंबर एक। दूसरे ये कि मैक्रोन साहब का इलेक्शन जून में होने वाला है उनके असेंबली का, यानी जिसमें कि तमाम लेफ्टिस्ट पार्टीज एक साथ हो गई हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब सेकंड राउंड ऑफ हुआ फ्रांस में, तो उसमें मैक्रोन जीत गए, क्योंकि लेफ्ट के मेलेनशॉन ने अपने तमाम वोट ट्रांसफर कर दिए मैक्रोन को। अब सुनिए, मजे की बात है ये, 42% वो वोट जो कि मैक्रोन को मिला, उसमें से 42% वो है जो कि मेलेनशॉन, जो कि कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने ताकि फैशिस्ट के पास ना जाए वो इनको दे दिया। चलिए ये आ गए। अब लेफ्टिस्ट पार्टी सब मिल गई, वो कहती हैं ये कैसे चलेगा कि हमारी वजह से एक हमारे खिलाफ प्रेसिडेंट खड़ा हो जाए। तो उन्होंने जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन है जून में, वो सब मिलके मुश्तरका लड़ रहे हैं, और अगर ये जीत गए तो मैक्रोन ब्लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और उस इलेक्शन से पहले वो ये नहीं चाहते कि एज़ोव स्टील प्लांट में जो लोग निकले वो फ्रांसीसी भी हों। जब मैंने सवाल डायरेक्ट किया तो बदियेव ने मुझसे कहा कि भाई नेशनलिटी, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही है। अभी क्या हुआ? ये अब इससे पहले कि थोड़ा सा आगे बढ़े, एक बीच में इसी में एक सवाल, सरगई लावरोफ ने जो बात कही कि हिटलर का खून जो है वो यहूदी खून था, और उस पर बहुत ही बेचैनी है इसराइल के अंदर। तो ये जो आप नाजी और इजरायली ज़ायनिस्ट मिलने की बात कह रहे हैं, वो क्या है असल बेचैनी? लावरोव का लोग जानना चाहते हैं। लावरोव के स्टेटमेंट से अपने आप को क्रेमलिन ने अलग कर लिया है। अच्छा। वो गलत है, वो गलत हो गई बात, वो बदमज़गी की बात। हाँ। कि किसके खून में क्या है, वो बदमज़गी की बात है। लेकिन ये तो सामने की बात है भाई, कि यहूदी प्राइम मिनिस्टर, यहूदी प्रेसिडेंट और नाजी फोर्सेस और सब एक साथ और एक दूसरे के लिए जान दिए दे रहे हैं, और उसको फरोग दे रहा है वेस्ट, उसको फरोग दे रहा है। इसका तस्करा दुनिया में नहीं है, क्योंकि मीडिया का कंट्रोल इतना ज्यादा है, डिबेट का, नैरेटिव का कंट्रोल इतना ज्यादा है कि ये मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है भाई, कि ये एक नाजी फोर्स को
आप नेशनलिस्ट फोर्स बना के, ये बिल्कुल वैसे ही है कि गुड टेररिस्ट बैड, तुम्हारे हमारे खिलाफ जो है वो टेररिस्ट, और तुम्हारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं अमेरिका के, यूएस के, लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने अभी जर्मनी में नेटो की एक सब कमेटी, एक सब ग्रुप है यूक्रेन वॉर के लिए, उसमें कहा, यानी अभी तक तो ये था कि यूक्रेन की और रूस की लड़ाई है, अब उन्होंने खुल के ये कह दिया, वी यानी द वेस्ट यानी कि यूएस, वी वांट टू वीकन रशिया। तो मैंने ये फदेव से कहा, मैंने कहा ये तो वो ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है? कल गया, इसका मतलब बहुत साफ है, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। 2007 में यूरोपियन सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस थी म्यूनिख में, वहां पुतिन ने ये कहा था कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हों, हमारे ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट साथ हम लोग करें, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें नेटो का हिस्सा बन रहे हम, तुमने हमारी हर बात ठुकराई, और अब तुम यूक्रेन में एक फैशिज्म और एक अजीब और गरीब किस्म का कॉकटेल पावर बना रहे हो, जो कि एक वर्ड उसने इस्तेमाल किया है, छुरी है रूस की गर्दन पे। तो हमने कहा ये जंग खत्म कब होगी? कहने लगे इसका कोई फॉर्मूला है? मैंने पूछा, उसने कहा एक ही फॉर्मूला है, टोटल एक्सटर्मिनेशन ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेस। अरे मैंने कहा कि जब तक कि वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक ये पीस नहीं आएगी। तो मैंने कहा ये तो आप इनवाइट कर रहे हैं वेस्ट को कि वो, उनका तो यही एम है कि वो लंबी वॉर हो, वो इनको मदद करते रहें और यूक्रेनियन अपनी जान देखते रहें और रूसियों को परेशान करते रहे। द आइडिया इज टू यूज यूक्रेनियन ब्लड टू ब्लीड रशिया in Ukraine exactly as you were bled in अफगानिस्तान। ये मैंने पूछा कि जैसे अफगानिस्तान में आपको इन्होंने परेशान किया था। कहने लगा बिल्कुल गलत एनालॉजी है। अफगानिस्तान में सोवियत फोर्सेस 10 साल से लड़ रही थी, और जब डिसीजन लिया गया तो सब असलहे, सब सामान लेके गए हैं। ये मिलिट्री डिसीजन नहीं था, वो पॉलिटिकल डिसीजन था उसको छोड़ना। फिर इसने बड़ी दिलचस्प बात कही, और हम ये समझते हैं कि वो डिसीजन गलत था, वो पॉलिटिकल डिसीजन वहां से विड्रॉ करने का गलत था, ये उसका कहना है। क्योंकि उसके बाद बाकी तमाम कुछ हुआ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि मैंने एक सवाल और भी इनसे किया, मैंने कहा साहब सभी अयातुल्लाह खामनी और आपके मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि सीरिया से मिलिटेंट्स को बुला के ले जाया गया है अफगानिस्तान, क्या ये एक और प्रेशर पॉइंट बनाया जा रहा है आपके खिलाफ? कहने लगे आप क्या देख रहे हैं, उज़्बेकिस्तान में ये मौजूद हैं, ताजिकिस्तान में मौजूद हैं, ये सब, ये बिल्कुल आपका इशारा सही तरफ है। ये कल की जो स्पीच है उसमें ये बात ये कहेगा कि अब इनको डिफीट करना ही, हमें अमन चाहिए, और अमन का एक ही तरीका है, वो ये है कि इनको डिफीट कर देना, यूक्रेनियन फोर्सेस को। तो मैंने जैसे बाद आपसे कहा पहले, तो मैंने कहा भाई ये तो इनविटेशन है, वेस्ट कहेगा भाई चल लौटे जाओ, वो तो लंबी डोर दे देगा इनको, उनके पास पैसा तो बहुत है और उनके पास असलहे बहुत है, वो देते रहेंगे until the last यूक्रेनियन। तो ये उसका, ये है जंग इस मंजिल पे है। और बताइए, यानी हैरत की है
एक साहब हैं स्टेपान बंदेरा। हम्म, स्टेपान वर्ल्ड वॉर 2 के क्रिमिनल थे ये, जिन्होंने मैसेकर किए थे पोल्स के, रशियंस के और जूस के। इनका स्टैचू लिविव में लगा हुआ है हम्म, और उसकी ये लोग सब, यानी वो इनका मॉडल है। हम्म, अजीब और गरीब किस्म की कुव्वत बन रही है यूक्रेन में, इसका काज़मी साहब मुझे अंदाजा नहीं था। हम्म, यानी आप ये समझिए, हमारे यहाँ लोग शिकायत करते हैं कि भाई गॉडसे के हत्यारे वगैरह की बात करते हैं। हम्म, अब यहाँ फर्ज करिए कि नाथूराम गॉडसे का स्टैचू कनॉट प्लेस के बीच में बड़ा बना दिया जाए, हम्म, सरदार पटेल के स्टैचू से बड़ा, और हम्म, सब उसके चारों तरफ आ जाएं। हम्म, बिल्कुल यही तकरीबन हम्म, यूक्रेन में हो रहा है। ये अजीब बात है, और उसको वेस्ट यूक्रेनियन नेशनलिज्म कह रहा है, लेकिन होने वाला अभी तो न जाने किस फतूर में है वेस्ट वाले। खुदा करे इनको अकल आ जाए, क्योंकि 6 मिलियन रेफ्यूजीज ऑलरेडी जा चुके हैं। हम्म, अच्छा, यहाँ वोदका पीना और लड़ाई करना और वो जो लवाजमात हैं यूरोप के, वो यूक्रेनियंस में नहीं है। हम्म, नतीजा ये है कि ऑलरेडी झगड़े हो रहे हैं यहाँ के वियना के चौराहों पे, इटली में, रोम में, ये झगड़े तफसाद, ये 6 मिलियन है ये। और क्या होगा उधर? आपने देखा कि इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं बरतानिया में, और जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो बोरिस जॉनसन हार चुके हैं। हम्म। यानी अच्छा उनके अच्छा कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, नकवी साहब, एक बात शुरू से आप कहते रहे हैं कि ये यूक्रेन जंग सिर्फ यूक्रेन नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है, जिसमें अब जो जो चीजें आप बता रहे हैं, जिस किस्म का वेस्ट का नाजी और इजराइल का एक साथ आना, इसका नतीजा आखिर क्या देखना चाहते हैं? क्या अब आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे प्लॉट को काफी हद तक आप समझ चुके हैं? बहुत अच्छी बात इस बारे में भी पदीर ने कही। मैंने कहा इस जंग के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कैसा होगा, कहेंगे उसके इंडिकेशंस आप अभी देख लीजिए। 2/3 of the world's population which has been under colonialism, 2/3 दुनिया की वो पॉपुलेशन जो कि पहले कलोनियलिज्म को झेल चुकी है, मसलन हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है। 2/3 इन सैंक्शंस के खिलाफ हैं जो हमारे खिलाफ लगाए गए हैं। और चीन है, हम और दुनिया के तमाम मुल्क, सब मुल्क ये देख रहे हैं कि जंग जब भी हो खत्म, ये एक फॉल्ट लाइन आ गई है। वो ममालिक जो कि इन सैंक्शंस के खिलाफ हैं, वो ममालिक जो इनके हामी हैं, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो कि पोस्ट वॉर को वर्ल्ड को डिफाइन करेगी। बड़ी दिलचस्प बात कही है उसने। यानी ये मामला सिर्फ इसका नहीं है कि इन सैंक्शंस का नहीं है, लेकिन सैंक्शंस के खिलाफ जितने मुल्क खड़े हुए हैं वो सब के सब उस कुव्वत के खिलाफ होंगे जिसने ये सैंक्शन इम्पोज किए, और ये अगली आने वाली दुनिया को डिफाइन करेगा। 2/3 दुनिया की पॉपुलेशन ये है। मेरे ख्याल में बहुत अहम बात कही उसने। अच्छा, अब आखिर में मैं ये समझना चाहूंगा कि मेदवेदेव की इनकी जो जिनसे इनसे आपसे बात हुई है फदेयेव मेदवेदेव से। से इंशाअल्लाह मेरी बात होने वाली है। जी जी जी, जो जो वहां रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त डिप्टी चेयरमैन हैं, उन उसके बारे में हम जरूर, नहीं, जो जो वेलेरी फेदेयेव से जो आपसे बात की, आपकी जो बात हुई है, उसके नतीजे में आपको भारत
का फ्यूचर, भारत की फॉरेन पॉलिसी और किस तरह से भारत उसके साथ एडजस्ट करेगा। हालांकि कुछ इशारे आपने दे दिए, लेकिन आप थोड़ा सा इंडिया के बारे में बताइए कि रूस की नजर में, उनकी नजर में अब भारत की क्या कुछ पोजीशन है, क्या कुछ है, क्या वो हमारी उस बात पर यकीन कर रहे हैं जो इशारे एस जयशंकर वाशिंगटन में भी दे चुके हैं? बिल्कुल। इस वक्त हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो एक परसेप्टेबल नेविगेशनल करेक्शन आया है, जो हमने शिफ्ट किया है एक तरफा होते हुए, जो हम वापस मिडिल में आए हैं, ये एक नए नॉन अलाइनमेंट का इनॉग्रेशन है। यानी अपने दो टांगों पे खड़े होने की गोया ऐलान है ये, और ये ऐलान सारी दुनिया को इसका असर पड़ेगा। ये दुनिया की लीडरशिप में आ गया हिंदुस्तान ये एटीट्यूड लेके। ये बहुत ही अहम बात है। तो इसमें फिर बहरहाल भारत को फिर इजराइल बहुत नजदीकी दोस्त है, अमेरिका बहुत नजदीकी दोस्त रहा है, उससे कुछ कदम पीछे आने की जरूरत होगी या दोनों जगह इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा क्या? ये देखिए, फॉरेन पॉलिसी ऐसे एकदम से अब्रप्टली नहीं बदलती, धीरे धीरे नुआंसेस आने लगते। एकदम से थोड़ी भाई हमने आज तुमसे कुप्टी कर ली, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसे ना होगा। लेकिन वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि इनको कहाँ हम प्रेस कर सकते हैं, कहाँ हम नहीं प्रेस कर सकते, और धीरे धीरे आप देखेंगे रवैये बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही अहम जो बात मॉस्को में की है वैलेरी फेदेदेव से, जो पुतिन के सीनियर एडवाइजर हैं, वो आपने हमारे साथ शेयर की इंफॉर्मेशन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बहुत सी चीजें समझने की मुसलसल कोशिश करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो अहम इंटरव्यू आपके और ये गुफ्तगू जो आपसे हो रही है, जी, ये जी, सिर्फ अभी आपसे, ये अभी दुनिया में जाएगी, लेकिन जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आखिर में बताना चाहूंगा कि सईद नकवी, जिनको 110 मुल्कों से ग्राउंड रिपोर्टिंग का तजुर्बा है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने रूस से व्लादिमीर पुतिन के सीनियर एडवाइजर वैलेरी फेदेदेव का जो इंटरव्यू किया है, उसके खास हिस्से मीडिया स्टार वर्ल्ड को उन्होंने शेयर किए हैं। और ये आपको अंदाज हो जाएगा इसकी अहमियत का जब कल मॉस्को में पुतिन तकरीर करेंगे और तकरीबन वही बातें कहेंगे जो सईद नकवी साहब ने फेदेदेव के जरिए हासिल की हैं और मीडिया स्टार वर्ल्ड के जरिए हमने आपको पहुंचाई हैं। यानी जो खबर आप परसों के अखबारों में पढ़ेंगे, चूंकि कल मंडे है, मंडे की रिपोर्टिंग ट्यूसडे के अखबार करेंगे और उसमें आपको पुतिन का बयान इसी किस्म का देखने को मिलेगा। तब आपको अंदाज होगा कि सईद नकवी साहब जैसे तजर्बेकार लोगों से तब आपको अंदाज होगा कि तजर्बेकार जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब से जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कितनी अहम और बरवक्त होती है। हमें सईद नकवी साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ इतनी अहम गुफ्तगू उन्होंने शेयर की और आगे भी उम्मीद करते हैं कि उनके जो मॉस्को में और कीव में ज़ेलेंस्की के साथ अगर मुलाकात हुई तो उनको भी मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें इन इंफॉर्मेशन के साथ हमें शेयर किया। और मैं अपने दर्शकों से भी बताना चाहता हूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार ये कोशिश करता है कि दुनिया की खबरें आपको उसी तरह से पहुंचाई जाएं जिस तरह से हैं और ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन मिल सके, वो हमारी कोशिश होती है। और मुख्तलिफ मुल्कों से जो खबरें आती हैं वहां की सोर्स से हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश है कि अच्छी पत्रकारिता करते हुए आपको बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।